Good morning, everyone. Today we will take the topic admission of partner. It is a fifth chapter of the book. Admission of partner is the most important topic of the partnership because 8 mark question will be from this topic and another 2 mark question also there. It means this topic is totally 10 marks. Okay, इस टॉपिक में से एक तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा और एक क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का आता है कई बार, ठीक है ना, या 1 नंबर के पास में, तो कुल नंबर का 8 या 10 नंबर का टॉपिक है आपका, 8 नंबर बड़ा क्वेश्चन आता ही आपके पास में, ठीक है ना। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या चीज़ है आपके पास में, टॉपिक क्या है आपके पास में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन पार्टनर का मीन्स है कि कोई नए पार्टनर को हम कैसे एडमिट कराएं और नया पार्टनर जब फॉर्म में एडमिट होगा तो क्या क्या टर्म्स और कंडीशन अप्लाइड होंगे, क्या क्या उसके राइट्स होंगे, क्या क्या उसके लाइबिलिटीज होंगी और क्या प्रोसेस होगा, वो सारा काम किसमें होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। सिंपल सबके पास में। तो व्हेन अ पार्टनर एडमिट इनटू फर्म existing agreement and a new agreement among all partner, इट मीन्स जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो पहले से जो एग्रीमेंट है, पहले से जो पार्टनरशिप डीड बनाया है अपने पास में, ठीक है ना, या पहले से जो एग्रीमेंट किया है उसका एंड हो जाता है और नए पार्टनर के आने के बाद में पार्टनर्स के बीच में न्यू एग्रीमेंट होता है और न्यू पार्टनरशिप डीड बनता है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, ठीक है। जैसे ए और बी पार्टनर हैं तो ए और बी पहले से कोई एग्रीमेंट है उनके बीच में, वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और आने वाले टाइम यदि सी एडमिट होता है तो फर्म के बीच में न्यू एग्रीमेंट होगा, न्यू टर्म्स होंगी, न्यू कंडीशन होंगी पास में। इट मीन्स न्यू फर्म आपके पास में रिकंस्टिट्यूट होगी आपके पास में, ठीक है। तो चीज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट हो सकता है। तो कंडीशन क्या होंगी, इफ पार्टनरशिप डीड एग्री, यदि पार्टनरशिप डीड कहता है ना, यदि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट किया हुआ है और वो उसमें क्लियरली है कि कोई भी पार्टनर फर्म में एग्रीड हो सकता है तो आपके पास में। इफ एब्सेंस ऑफ डीड, यदि पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो सारे पार्टनर जब तक एग्री नहीं होंगे, ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर एडमिशन, ऑल पार्टनर वेन एवर इज नॉट एग्रीड दैट न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड। जब तक नए ऑल पार्टनर एग्रीड नहीं होंगे तब तक कोई भी नया पार्टनर फर्म में एग्रीड नहीं हो, एडमिट नहीं हो सकता पास में। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर राइट्स, पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट राइट क्या होगा, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर में जो कोई प्रॉफिट होगा उसमें उसका राइट्स होगा अकॉर्डिंग टू हिज शेयर। नेक्स्ट, राइट टू शेयर इन द असेट, उसका जितनी भी फर्म की असेट्स होंगी उन सब असेट्स में उसका राइट्स होगा। बहुत सारे राइट्स और भी हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स चेक करने का राइट्स उसके पास में होगा, ठीक है ना, कि जितनी भी उसकी हमने बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट लॉस बनाया है, वो चेक करने का या अकाउंट्स की बुक को चेक करने का राइट्स उसका होगा, हर डिसीजन में उसका राइट्स उसका होगा आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट इन फर्म रिक्वायर द फॉलोइंग एडमिट, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो फर्म के सामने कुछ नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं या कुछ एडजस्टमेंट आपके सामने आते हैं। जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पास में क्रिएट होंगी, ठीक है ना। अब ऐसी प्रॉब्लम कौन कौन सी आपके पास में, एट फर्स्ट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द सैक्रिफाइस रेशो। जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो पार्टनर का शेयरिंग रेशो भी क्या होगा, न्यू होगा। एज ए और बी पार्टनर थे आपके पास में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, इसका मीन्स 3 और 2 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। 3:2 का मीन्स है 3/5 और 2/5। नया पार्टनर एडमिट हुआ तो क्या होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, चेंज होगा। तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो क्या होना चाहिए वो हमें निकालना पड़ेगा पास में। एंड सेक्रीफाइस रेशो, व्हाट इज अ सेक्रीफाइस, जब नया पार्टनर फार्म में एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर का कुछ शेयर क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा, पहले किसी की
प्रॉफिट को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन अब वो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होगा आपके पास में, ठीक है ना। इसका मीन्स है ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का कुछ पार्ट किसको दे रहे हैं, न्यू पार्टनर को दे रहे हैं। इसका मीन्स वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो कहलाता है सेक्रीफाइस। सेकंड क्वेश्चन है पास वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है ना, या फिर इसे कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट इन फर्म एट दिस टाइम, ठीक है ना, फर्म की गुडविल क्या होनी चाहिए आपके पास में। दूसरी चीज, नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, ठीक है ना, तो ओल्ड पार्टनर ने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था, उनका प्रॉफिट क्या हुआ था, कम हुआ था, तो उन्हें कंपनसेट के लिए कुछ चाहिए, है ना। तो कंपनसेट में क्या होता है, नया पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है तो अपने शेयर की गुडविल फर्म में लेके आता है, अपने हिस्से की जो भी गुडविल होगी न्यू पार्टनर लेकर आएगा और किसको देगा, ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करेगा। कंपनसेट क्यों करेगा, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए। तो इसका सेकंड पॉइंट है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन करना जस्ट आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट है रीवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज। इट मीन्स जस्ट आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर वी रिवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज। जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनका क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे, उनका क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई आपके पास में, ठीक है ना। यदि वो असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर। वाई, बिकॉज अभी तक की जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं उन सब पर राइट्स किसका है, ओल्ड पार्टनर का ही है। देन वी मेंटेन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, किसके लिए, रीवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। इट मीन्स जितने भी पहले से कोई रिजर्व पड़े हैं, प्रॉफिट पड़े हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो ऐसी करनी सिंपल सा है कि जो पहले से कोई प्रॉफिट है रिजर्व में, उनमें राइट्स किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का ही राइट्स होगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास में था, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस जिसकी यूटिलिटी डेट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होती थी, वो हमारे लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था आपके पास में। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स था आपके पास में, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर था, उनका क्या ट्रीटमेंट करें, सिंपल सा, ठीक है ना, क्योंकि ये लॉसेज होता है आपके पास में, है ना। इसको कंपनी क्या करेगी, सिंपल सा राइट ऑफ करेंगे अपन इसको, किसमें से, पार्टनर्स के कैपिटल में से। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्या होगा, सिंपल सा, नए पार्टनर एडमिट हुआ, अब न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हम सभी की क्या होनी चाहिए, नई कैपिटल भी होनी चाहिए। जब नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो फर्म ही क्या हो रही है, नई रिकंस्टिट्यूट हो रही है, सारे काम नए हो रहे हैं, तो कैपिटल भी क्या होनी चाहिए, न्यू कैपिटल उनकी होनी चाहिए आपके पास में। इट मीन्स पार्टनर के बीच में जो कैपिटल होगी किस रेशो में होगी, न्यू रेशो में पास में होगी। तो मेन हमें क्या करना है अभी, ये 5 पॉइंट है आपके पास में, ये 5 पॉइंट है आपके पास में, इनका हमें डिस्कशन करना है अभी। ऑल दीज आर 5 पॉइंट, इन सबका हमें पहले क्या करना है, डिस्कशन करना है, इन सबको एक्सप्लेन करना है जस्ट आफ्टर, ठीक है ना। इसके बाद ही हम क्या करेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे पास में। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास में, ठीक है ना। क्या चीज़ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास में एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है आपके पास में, ठीक है। तो देखो आपके पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो आपके पास में इसका फर्स्ट केस मैंने लिया है, समझ रहे हो, 5 केस थे इसमें, 5 एडजस्टमेंट थे आपके पास में, 1 2 3 4 5 और 6 एडजस्टमेंट थे आपके पास में। इसमें फर्स्ट में ले रहा हूँ उसमें
न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो के पास में। इन सबको पहले पांचों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके पास में, ठीक है ना। तो फर्स्ट टॉपिक इज हियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो क्या है न्यू? जस्ट आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन विच रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पार्टनर के एडमिट होने के बाद में जिस भी रेशियो में, ठीक है ना, जिस भी शेयर में प्रॉफिट को ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट इज नॉन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। नए पार्टनर के आने के बाद में जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमारा क्या कहलाता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेन आपके पास है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस को सिंपल सा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्याग करना, है ना। तो यहाँ त्याग कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? मेरी बात बताओ। देखो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सिंपल सिंपल, नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ, हाँ, ओल्ड पार्टनर का शेयर कम होगा, ओल्ड पार्टनर का शेयर क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ओल्ड पार्टनर कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ओल्ड पार्टनर का आपके पास में। तो कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है आपके पास में, ये देखना है पास में। तो सैक्रिफाइस क्या है कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का जितना पार्ट न्यू पार्टनर को देते हैं, वे देना पड़ेगा, जब तो न्यू पार्टनर का शेयर बनेगा। कुछ ए देगा, कुछ बी देगा, जब क्या बनेगा? सी का शेयर बनेगा। तो सिंपल सैक्रिफाइस रेशियो का मीन्स है when a new partner admit in firm at that time old partner gives part of his share, it means part of his share, अपने शेयर का कुछ part of his share to new partner, अपने शेयर का कुछ पार्ट किसको दे रहे हैं? न्यू पार्टनर को दे रहे हैं। इट इज सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये क्या कहलाएगा? ओल्ड पार्टनर का क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइस कहलाएगा टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर का क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइस क्या होगा? इट इज सैक्रिफाइस। इसे क्या कहेंगे? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मेरी बात समझ रहे हो? जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? अपना शेयर का कुछ पार्ट किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? अपने शेयर का कुछ पार्ट किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर को देंगे। सॉरी, ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का कुछ पार्ट किसको देंगे? न्यू पार्टनर को देंगे। किसको देंगे? न्यू पार्टनर करेंगे। जब भी किसका शेयर बनेगा? न्यू पार्टनर का शेयर बनेगा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा? ओल्ड पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस। इसका मीन्स ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, त्याग किया है, किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए। वो कहलाता है सैक्रिफाइस रेशियो के पास में। अब सैक्रिफाइस रेशियो निकाले क्या? इसका फॉर्मूला है सैक्रिफाइस शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड पे शेयर हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। पहले प्रॉफिट किस में बट रहा था? ए और बी में। अब किस में बटेगा? तीनों में। न्यू शेयर में क्या आ जाएगा? ए बी और सी तीनों। तो ओल्ड शेयर हमेशा ज़्यादा होगा, न्यू शेयर हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा कहलाएगा सैक्रिफाइस रेशियो का। इसमें अब सैक्रिफाइस रेशियो का यूज़ क्या है? आप समझ रहे हो? क्यों निकाल रहे हैं अपन बिना मतलब फालतू की चीज़ें? सैक्रिफाइस रेशियो क्या काम आता है? When a new partner admit in firm, he bring two things. वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है। क्या चीज़ है? एक तो कैपिटल लेकर आता है। फर्स्ट थिंग इज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, जितनी कैपिटल बनती है वो लेकर आता है, वो नानी। नेक्स्ट थिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। फर्म में ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को एडमिट तभी करेंगे जब उनको कुछ बेनिफिट होगा। समझ रहे हो? तो सिंपल सा क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी गुडविल लेकर आनी है अपनी शेयर के लिए, ठीक है ना। तो गुडविल किस में लेकर आ सकता है? कैश में ला सकता है, एज एसेट्स में लाते हैं बस, ठीक है ना। तो नया पार्टनर दो चीज़ अपने साथ लेकर आता है, एक तो कैपिटल लेकर आएगा, एक क्या लेकर आता है? गुडविल, उसके शेयर की, जितना भी शेयर बनता है उसके करने का गुडविल लेकर आएगा, ठीक है ना, कैश में। अब वो गुडविल क्या काम आएगी? जिस पार्टनर ने जितना सेक्रीफाइस किया है वो दोनों पार्टनर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। तो उन्हें क्या मिल रहा है? जे कंपनसेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कंपनसेशन मिल रहा है। किस चीज़ का कंपनसेशन मिल रहा है? जो उन्होंने क्या करा है? सेक्रीफाइस किया है। तो बदले में क्या मिल रहा है? जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया था,
जितने भी पैसे के लिए रहता वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? सेक्रीफाइस रेशियो में। जिस पार्टनर ने जितना सेक्रीफाइस किया है उस रेशियो में क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो काम आता है आपके पास। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आपके पास में 5 या 6 केसेस हैं, ठीक है ना। तो अपन इसको लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है आपके पास में। ओके, तो इसके केस लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा आपको, ठीक है ना। ओके, बाय।